Good morning, dear students. A very warm welcome to all of you in our video classes. And this is class 9th and 10th CSC. And today we will discuss about your most important topic. And this is subject verb agreement. जैसा कि आप मेरे प्यारे छात्रों आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पिछले वीडियोस में आपको बताया कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट and what is the effect of this topic in our syllabus. This is a very important topic in our syllabus, so you should more than more concentrate on it, and we have found that you can also understand how can we use of this term in our sentence or in our syllabus. जो भी है आपको कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग करोगे, कैसे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीजों को आपको इसमें बताया जाएगा, जैसे मैं बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब में पहले सब्जेक्ट क्या होता है मैंने ये भी बताना है। सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट ये क्या चीज, दो चीज यूज होती है, या तो नाउन को यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट इज अ डूअर, इट मींस नाउन एंड प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी भी सेंटेंस में जो काम करे, कुछ शो करे, उसके वर्क जो करता है, जिसके द्वारा वर्क किया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन को लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, ये जो नाउन और प्रोनाउन है, इनका वर्ब के साथ करार एग्रीमेंट होते हैं भाई कि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल पोजीशन में रहेंगे, या हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके अपना जो एक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो नाउन होता है, ये जो नाउन आपका है और ये जो प्रोनाउन है, देखिए तीन चीजों को अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेला हो गया है वो क्या है? सिंगुलर और प्लूरल का नंबर्स चेंजिंग। सो नंबर चेंजिंग किनका होता है? नंबर चेंजिंग नाउन का होगा, प्रोनाउन का होगा और वर्ब का होगा। ठीक है, नंबर चेंजिंग तीनों का होता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में इन तीनों के अलावा किसी और का नंबर चेंज नहीं होता है। सिंगुलर प्लूरल किसी और के नहीं होते, बस तीन के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के होते हैं। इन्हीं पे सारा क्या डिपेंड है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। जितना भी एक्शन रिएक्शन होगा सब इन्हीं का होगा, जिसमें मैंने इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहला जो रूल बताया था कि कैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट और जो इनका सब्जेक्ट का और वर्ब का इंटरप्रिटेशन है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ एकदम सामंजस्य बैठा के चलेंगे। भैया अगर तुम अकेले हो तो हम अकेले होंगे, तुम अगर दो के साथ आओगे तो हम भी दो के साथ आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैंने पहला रूल आपको बताया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट योर सेकंड रूल। एंड व्हाट इज दिस? टू और मोर सिमिलर नाउन्स और प्रोनाउंस joined by and require a plural verb. कह रहे हैं two or more singular noun or pronoun, two or more, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, अगर उनको ऐड करा जाए किसके द्वारा? एंड के द्वारा ऐड करा जाए, तो उसके लिए उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं, दो सिंगुलर है, दो सिंगुलर नाउन है और इनको ऐड किया जा रहा है प्रीपोजिशन कंजंक्शंस एंड के माध्यम से। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म परफॉर्म करेगा, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने का प्रयास करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर द नाउन, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर द नाउन एंड इट शुड बी एडेड थ्रू एंड इन दिस एग्जांपल, एंड it should be perform as a plural subject। यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन दोनों को एंड से जोड़ा गया, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल यूज होगी। आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल परफॉर्म हो रहा है तो वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल परफॉर्म होगी। सो इसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फायर एंड वाटर। फायर एक नाउन, दूसरा वाटर दूसरा नाउन, इन दोनों को ऐड किसके द्वारा किया गया? एंड के द्वारा किया गया। यानी ये दोनों कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में परफॉर्म करेंगे, इनकी वर्ब यानी जो डू यूज होती है, डू यूज हुई है एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज हुई है।
ठीक है। अगर ये एक नाउन होता है या सिंगुलर नाउन होता है, कोई सिंगुलर प्रोनाउन होता तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती तो फिर यहाँ पे डज हो जाता, ठीक है। जैसे अगर फायर डज नॉट एग्री हो जाता अगर केवल फायर के बारे में बात हो, लेकिन यहाँ फायर और वाटर दोनों के बारे में, दोनों नाउन के साथ कंसिस्ट करके लेके चलता है किसके माध्यम से, एंड के द्वारा। तो ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है। अगर प्लूरल फॉर्म में परफॉर्म करेंगे इनके साथ जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सो मेरे प्यारे छात्रों, आपको इसमें जो है सेकेंड रूल में सिर्फ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर प्रोनाउंस, यानी दो नाउन्स हो, सिंगुलर नाउन्स हो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस हो, उन दोनों को अगर एंड के द्वारा ऐड करा जा रहा है तो वो प्लूरल एज अ प्लूरल सब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अगर दो नाउन को एंड के द्वारा ऐड किया जा रहा है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ये रूल है। एंड इसके बाद इसी का एक और रूल है, कहता है कैसे को रूल का मतलब कुछ अपवर्ड टाइप या कुछ दूसरे अगर इस तरह के सेंस वहां पे अवेलेबल है तो वहां पे ये रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स द वर्ब इज सिंगुलर। कह रहे हैं अगर जो नाउन है वो एक ही विचार को, एक ही आइडिया को माइंड में सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है सेम चीज के लिए, सेम पर्सन के लिए, सेम व्यक्ति के लिए, एक ही आइडिया, एक ही विचार अगर व्यक्त किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी, नाउन यूज होगी। सो आइए इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए ऑनर, ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर, ऑनर एंड ग्लोरी इज reward. Honor and glory, honor and glory is reward. अब यहाँ पे honor and glory, it means honor क्या है, सम्मान है, ग्लोरी यानी उसकी क्या कहते हैं, अरे ग्लोरी को कह सकते हैं एक तरह से उसकी जो प्रभुता संपन्नता या उसकी इम्पैक्टेबिलिटी को कह सकते हैं, जो उसका प्रभाव है। ये दोनों किसके लिए रिफर किया जा रहा है, एक रिवार्ड के रूप में रिफर किया जा रहा है कि क्या है, उपहार है, रिवार्ड होता है। अगर किसी को सम्मान दिया जाए उसको उसकी जो व्यापकता को बताया जा रहा है, ये दोनों क्या है, एक ही टर्म, एक ही आइडिया, एक ही आइडियोलॉजी को व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में जहां पे ऐसे दो या दो से सिंगुलर नाउन अगर एक ही आइडिया से, एक ही माइंड पे, एक ही व्यक्ति या पर्सन के लिए अगर यूज किए जाते हैं, भले वो एंड के साथ जुड़े हो, ऐसी कंडीशन वो क्या किस सब्जेक्ट के रूप में परफॉर्म करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में परफॉर्म करेंगे। और इसलिए उनके साथ कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ, इसलिए इनके साथ क्या वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो रहे हैं। सो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। Wow. So, my dear students, this is the core rule of rule second. Here you have studied about the rule that two or more singular nouns or pronouns joined by a and it's require a plural verb because both are that working as a plural subject in the sentence. So, behalf on that you can also use a plural verb with that. But in the core rule, if the noun suggests one idea to the mind or refer to the same person or things, here in this core rule, the noun word also suggests of one idea in the mind for one person or one things or same person or same things. So behalf on that the verb is performed as a singular, क्योंकि ये verb आपके singular के रूप में, because the both nouns are performing as a singular subject in the sentence. So behalf on that the verb is also performed as a singular. So this is the right compatible relationship between noun and verb. So my dear friends, आज की वीडियो में बस इतना सेकंड रूल को मैंने बताया है।
और इससे अच्छे से आप समझिए. Otherwise, if you have any kinds of query or any problem in that, then you can ask my questions. So that's it. Thank you. Best of luck.